जय हिंद दोस्तों। एक कहावत है जिसके बारे में बार बार बात करता हूँ कि एक बाल्टी में कुछ मेंढक पड़े होते हैं और एक मेंढक या केकड़ा कई जगह पे कहा जाता है कि एक केकड़ा बाहर जाने की कोशिश करता है और बाकी केकड़े उसको वापस नीचे खींचने की कोशिश करता है। अब आप कहोगे कि भाई इस वीडियो में मुझे इस कहावत को बताने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो पिछला जो अभी हमारा ये वीकेंड गया है, शुक्रवार शनिवार रविवार का, तब से कई सारे लीक्स बाहर आ रहे थे साहब। कई सारे न्यूज़ चैनल्स थे जो एक थ्योरी चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो थ्योरी है जो वो शुरुआत से प्रूव करना चाहते हैं, हालांकि वो अभी तक प्रूव कर नहीं पाए हैं क्योंकि उनको ना तथ्य मिले हैं, ना फैक्ट्स मिले हैं, ना बातें मिली हैं, ना गवाह मिले हैं, तो वो प्रूव कर नहीं पाए हैं। तो ऐसे में या यूँ समझ लीजिए कि इनको कुछ खाने को नहीं मिला है। तो ऐसे में जब एक गिद्धों के झुंड को कुछ खाने के लिए दिख जाता है, कुछ खाने के लिए मिल जाता है, तो सबके सब उस पर कुछ इस तरह से टूट पड़ते हैं कि जैसे उनको तो खजाना मिल गया। तो कुछ ऐसा ही हुआ जब अभी इस वीकेंड पे डॉक्टर सुधीर की एक रिपोर्ट सामने आई। वो लीक्ड रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि जो एम्स की जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है, कंक्लूसिव रिपोर्ट मतलब जो आखिरी रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने ये स्टेट किया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई थी वो सुसाइड से ही हुई थी। मर्डर के सारे एंगल्स को ये जो रिपोर्ट है इसमें नहीं लिया गया है, इसको गायब कर दिया गया है, मतलब मर्डर का कोई एंगल था ही नहीं। अब सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि भाई जब एम्स के चीफ ने ही आकर ऐसी बात बोल दी है तो फिर इस केस में तो कुछ ज़्यादा दम बची नहीं है। और अब जो भी कुछ कंक्लूसिव रिपोर्ट के ऊपर जो डेवलपमेंट होगा सीबीआई का, वो इस कंक्लूसिव रिपोर्ट को बेस बनाकर ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस चीज़ को ही रूल आउट कर दिया गया है कि इस केस में किसी तरह का फाउल प्ले है, तो सीबीआई की जो जांच आगे बढ़ेगी। कई सारे ऐसे नोटिफिकेशंस भी आने लगे थे न्यूज़ चैनल्स के कि सीबीआई के सामने अब क्या है, जबकि मर्डर के एंगल को रूल आउट कर दिया गया है। तो ऐसे में कई लोगों की जो भौएँ थी वो चढ़ गई थी। जो जितने भी लोग सपोर्ट में लगातार जुड़े हुए हैं वो सब चिंतित हो गए थे कि भाई अब आगे क्या होगा। और जो ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि सिर्फ इसी चीज़ को लेकर बैठे हुए थे कि कहीं से ऐसी खबर मिल जाए, वो सब खुश भी थे। हो भी क्यों ना, सबका अपना अपना एजेंडा होता है, ठीक है। लेकिन आज सुबह रिपब्लिक भारत ने जब इस बात का एक्सपोज किया कि किस तरह से डॉक्टर सुधीर ने पिछले कुछ समय में, अगस्त का शायद वो उन्होंने ऑडियो लीक सुनाया है कि अगस्त में किस तरह से उन्होंने बताया है कि भाई उनको तो भरोसा ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था, एक वेबसाइट पर पूरा लिखा हुआ है। हाँ, तो ऑन मंडे मॉर्निंग रिपब्लिक टीवी क्लेम्ड दैट डॉक्टर सुधीर गुप्ता अर्लियर एक्सप्रेस सस्पिशंस over the autopsy conducted under the supervision of police, but later submitted a conclusive report to the CBI mentioning that Sushant Singh Rajput died by suicide. Sharing a clip from the news channel in which objections are being raised on AIMS findings, Shweta wrote on Twitter, "This kind of U-turn must be explained." और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के जो फैमिली लॉयर हैं विकास सिंह, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हाईली perturbed with AIMS report, going to request CBI director to constitute a fresh forensic team. How could AIMS team give a conclusive report in the absence of the body, that too on such shoddy post-mortem done by Cooper Hospital, wherein time of death also not mentioned? सीधी सी बात थी, इतने सारे फ्लॉज थे उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि इन सवालों का उठाना लाजमी था। लेकिन इन सवालों को उठाएगा कौन, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे केस को अभी तक सॉल्व किया गया है उसके बारे में मतलब इतने सारे डाउट्स हैं कि समझ में नहीं आता। उसके बाद कुछ इस तरह की बातें सामने आया और एक लॉबी है जो ऑलरेडी इस चीज़ को सोच कर बैठा हुआ है कि भाई इस केस में कुछ भी है नहीं, मतलब कोई बात करने की है नहीं। और फिर इस तरह की बात सामने आना, ये ऑब्वियस सी बात है, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कि लगातार इस केस को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, डिसमिस करने की बात कर रहे हैं। अब एम्स ने और सीबीआई ने जो बयान दिया है उसमें ये बात उन्होंने कही है कि भाई इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, प्लस ये जो रिपोर्ट आई भी है तो उसमें कोई भी चीज़ कंक्लूसिव नहीं। हम लोगों ने मर्डर एंगल को कोई रूल आउट नहीं किया है और हम लोग हर तरीके से हर पहलू को कंसिडर करते हुए इसकी जांच अभी भी जारी रखे हुए हैं। तो इस बात को लेकर किसी को भी डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ हट गई है या ये चीज़ ऐसी है। और उन्होंने सीधा कहा कि एक दो पहलू नहीं है, कई सारे पहलू हैं जिसको लेकर हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर इस तरह से डिप्रेस होने की तो कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एम्स ने बयान देकर और सीबीआई ने जो बात कही है उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर तो हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात जो देखने को हमें मिली है वो ये कि किस तरीके से जिन लोगों का काम है न्यूज़ दिखाना, ठीक है, आप क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है, किस टॉपिक पे दिखाना चाहते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ अपनी टीआरपी के खेल के लिए आप इस तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट करके बता दें,
वो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता। और फिर बात वही आ जाती है ना कि आप शुरुआत से जिस प्रोपेगेंडा को चलाना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो कि हम इस नरेटिव को हमें दिखाना है, और आपको कहीं से दिख जाता है कि नहीं यार ये चीज़ तो हम प्रूव कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ के पीछे पड़ गए। एज सिंपल एज दैट, यही चीज़ हुई है। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें ये लोग करते रहेंगे। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों से निश्चिंत रहें। जैसा कि CBI ने कहा कि कोई भी एंगल अभी तक रूल आउट नहीं हुआ है, तो इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आने वाले टाइम में बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अब जांच को तेज़ी दी जाएगी, ऐसे सुनने में आ रहा है। देखते हैं बाकी और इस पूरे मर्डर एंगल में क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।